दमोह जिला कलेक्टर सुधीर कोचर गुरुवार को बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। कलेक्टर ने यहां ओपीडी वार्डों में साफ सफाई, पेयजल, बैठक व्यवस्था, मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं का बिंदुवार जायजा लिया और अधीनस्थ अमले को खामियां सुधारने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। इसी सिलसिले में सारे स्वास्थ्य अमले की बैठक लेने के बाद फील्ड निरीक्षण शुरू किए गए हैं। सीएमएचओ और टीम के साथ बटियागढ़ अस्पताल का निरीक्षण किया गया। अस्पताल में मरीजों की जांच, स्वास्थ्य सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, जिसमें यहां बैठक व्यवस्था ठीक नहीं मिली। मरीजों, महिलाओं और परिजनों से चर्चा भी की गई और व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए गए। बताया गया कि जब से अवैधानिक रूप से कार्य करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई है, तब से शासकीय अस्पताल में मरीजों में इजाफा हुआ है। छोटी मोटी कमियों को सुधार कर निरीक्षण लगातार जारी रखे जाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं जो सरकार की और प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहना चाहिए, और इन्हीं दोनों पर हमारा बहुत फोकस है। इसी सिलसिले में हमने सारे चिकित्सा अधिकारियों की, बीएमओज़ की और बीपीएम्स की और बीसीएम्स की सबकी बैठकें मैंने ली थी, और बैठकें लेने के बाद अब मैंने फील्ड इंस्पेक्शन शुरू किए हैं। तो हम लोग, पूरी हमारी टीम, सीएमएचओ वगैरह सभी लोग, हम आज बटियागढ़ आए थे। और चूँकि 9 तारीख और 25 तारीख को जो है ख़ास तौर से गर्भवती महिलाओं की जांच वगैरह पूरी यहाँ पर होती है, और ओपीडी भी काफ़ी है। तो ये सब चीज़ें मैंने आज पूरा एक एक चीज़ का इंस्पेक्शन किया कि उनकी सुविधाएं किस तरह की हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर दवाएं वगैरह ठीक से दी जा रही कि नहीं, उनकी जांच ठीक से की जा रही कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखी। इसके अलावा अस्पताल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ दवाइयों की उपलब्धता कैसी है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी स्थिति कैसी है, ये सारी बातें हमने यहाँ पर देखी। मैंने मरीजों से और महिलाओं से, उनके परिजनों से हमने सबसे बात की, उनकी पर्चियाँ और बाकी सब चीज़ों को देखा है, और जहाँ पर ऐसा लगा है कि कुछ कमियां हैं, हमने इनको निर्देश दिए हैं कि उनको ठीक किया जाए। जैसे ख़ास तौर से बैठक व्यवस्था और जो जांच वगैरह है, वो किस तरीके से हम उसमें तेज़ी ला सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं उसको। इन चीज़ों पर हमने निर्देश दिए हैं, जिस पर ये लोग अब काम शुरू करेंगे। ओवरऑल अब चूँकि अवैधानिक रूप से काम कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ जब से कार्रवाई हुई है, तब से यहाँ पर पेशेंट्स का इनफ्लो बढ़ा है, और मुझे खुशी है कि हमारे डॉक्टर्स और हमारा स्टाफ जो है उनको पूरी मेहनत के साथ और पूरे समर्पण के साथ कैटर करने की कोशिश कर रहा है। छोटी मोटी कमियां हैं, हम उनको जितना हो सकेगा हम दूर करने का प्रयास करेंगे, और लगातार इस तरह के इंस्पेक्शन जारी रहेंगे हमारे। पानी की सर समस्या है बटियागढ़ में? जी, पानी की समस्या है, बिल्कुल सही है आपका कहना। और यहाँ पर जो वो सोनार बेबस वाला जो प्रोजेक्ट है, जल निगम वाला, अभी वो शुरुआत है उसकी, उसको 2025 तक कंप्लीट किया जाना है, इसीलिए थोड़ा धैर्य रखना ज़रूरी है। यहाँ पर वाटर लेवल भी थोड़ा नीचे है, तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में 2 दिन छोड़ करके पानी जो दिया जाता है उससे अधिक स्थिति वो ना हो। तो मेरी लगातार नज़र बनी हुई है। मैंने अभी सीओ जनपद पंचायत को भी यहाँ बुलवाया था, उनके साथ भी मैंने समीक्षा की है, और जहाँ जहाँ पर बिल्कुल कोई स्रोत नहीं है, वहाँ पर पेयजल परिवहन हम लोग करा रहे हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ उसके बिना कोई और रास्ता नहीं है। और यहाँ पर मेरे सामने अभी ये जो यहाँ पर नदी है, इस नदी के बारे में भी लोगों ने बात की थी, तो उसका काम भी हम लोग, उसकी सफाई और वहाँ पर साफ़ पानी आ जाए, इसकी व्यवस्थाओं के लिए भी 1-2 दिन में काम शुरू कर रहे हैं। और साथ में हम उसका भी प्लान कर रहे हैं कि वहाँ जो सीवेज मिलता है उसको कैसे हम डाइवर्ट कर सकते हैं। मैंने इनको कहा है कि इसको जल्दी से प्लान करें, ताकि ये हमारा जल स्रोत बहुत व्यवस्थित हो जाए। सो हमारी पूरी निगाह है इन चीज़ों के ऊपर, और हम लोग इस पर लगातार काम करते हैं। कुछ दिन पहले झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई थी, क्लिनिक दोबारा भी खुल गए हैं, तो एक कार्रवाई भी हुई थी, दूसरे दिन क्लिनिक भी। देखिए, हम लोग जहाँ जहाँ से जब शिकायतें मिलती, हम लगातार कार्रवाई करेंगे, और यदि मान लीजिए कोई उसके बावजूद बिना वैध अनुमति के यदि कोई करता है, तो मैंने निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, और जो भी विधि के अनुसार है वो कार्रवाई की जाए। तो जहाँ पर उन्होंने ऐसा किया, हमने लगातार एफआईआर दर्ज किए हैं उनके खिलाफ, और हमने इसके लिए जिला स्तरीय समितियाँ बनाई हैं, ब्लॉक स्तरीय समिति बनाई हैं, जो कि चिकित्सा अधिकारियों की अध्यक्षता में बनी है। यदि मान लीजिए किसी को ऐसा लगता है कि वो सही तरीके से अपना चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है और उसको रोका जा रहा है अनावश्यक, तो वो अपना जो आवेदन है वो इस समिति के सामने रख सकता है। फिर ये समिति तय करती है कि वो सही है कि नहीं, वो अपनी डिग्री और बाकी सारी चीज़ें इस समिति के सामने ले आ सकता है। तो हमने इन लोगों को भी कहा है
कि जो बिल्कुल सही और लीगल काम कर रहे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो समिति के सामने जाएं, अपने सारे दस्तावेज बताएं और समिति यदि उसको वैधानिक पाती है तो वो कर सकते हैं, लेकिन यदि वो वैधानिक नहीं है तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ हम लोग उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो सर गुगरा से नहर का पानी वहाँ पे बह रहा है, तो बटियागढ़ में कब तक नहर से जोड़ा जाएगा पानी के लिए? इसके बारे में मैं एक बार थोड़ा चेक करके बता सकता हूँ, पर मैंने आपको जल निगम का बता दिया कि चूँकि वो जो परियोजना है वो 2025 तक की है, तो उसमें 2025 तक ही हम पानी लाना संभव हो पाएगा और उस पर काम तेज़ी से चल रहा है। लेकिन ये वाले पे मैं थोड़ा और चेक करके फिर बता पाऊँगा कि क्या स्थिति है एक्चुअल। थैंक यू।